सोच लेके, एकदम छोटी सी सोच, और वो सोच बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 8 से 10,000 पैसा मिल जाए, ये पैसा एक लड़की के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और खासकर उस लड़की के लिए जो बाहर में कभी किसी भी जगह काम नहीं किया है कि नहीं? तो बस यही सोच थी कि 8-10 हज़ार मिल जाए, ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ी है। वही थॉट लेके इस इंडस्ट्री में आई, इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, जो आपके साथ हुआ, आपने भी कंपनी की सारी ट्रेनिंग लिया, मैंने भी लिया। स्टार्टिंग में धीरे धीरे ट्रेनिंग समझ में नहीं आती थी। रीज़न था दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट थी, मैं पढ़ाई कर रही थी नौकरी के लिए। यहाँ सिखाया जा रहा था बिजनेस के बारे में, यहाँ बताया जा रहा था सोच बड़ी करो, यहाँ बताया जा रहा था टीम बनाना पड़ेगा, यहाँ बताया जा रहा था जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी ही बड़ी इनकम होगी, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि स्कूल लाइफ में मुझे ये शिक्षा कहीं मिला ही नहीं था। मैं जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मैं जहाँ पे डिप्लोमा ले रही थी, वहाँ बिजनेस का ब भी मैं नहीं जानती थी, और देखी थी फैमिली में बिजनेस करते हुए लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अपलाइन ने बार बार कहा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है पहले सीखना पड़ेगा। मैंने दोस्तों फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया, धीरे धीरे सीखे। अपलाइन ने बताया कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, और सोच हमारी क्या थी? बहुत छोटी थी। 8,000 10,000 मिल जाए, ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ी है। कंपनी की धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, समझ में आया कि इंसान का कामयाबी का सबसे पहला कदम होता है थॉट, सोच। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको महीने का लाखों कमाना है, अगर आपको गरीबी दूर करना है, अगर आपको अपने सपने पूरा करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सोच में डालना पड़ेगा कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो पैसा कैसे कमाया जाता है उसका आइडिया जाना बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है कि नहीं? अगर आपको 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, कहीं भी आप मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने सपने को जल्दी पूरा करना है, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं महीने के 50,000 कमाना, अगर आप चाहते हैं महीने के लाख रुपया कमाना, तो लाख रुपया कैसे कमाया जाता है वो थॉट आपके पास होनी चाहिए, वो शिक्षा आपके पास होनी चाहिए, और वो मुझे यहाँ मिला ग्लेज की बदौलत। दोस्तों धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, समझ में आया, आगे काम करती गई। दोस्तों मुझे भी अपलाइन ने बताया कि नेटवर्क बनाने से फायदा क्या होता है, और फिर दोस्तों मैंने भी इस इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाना शुरू किया। जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री में अपने हॉट मार्केट से काम करना शुरू की, अब आप सभी को पता है कि जैसे काम होती है वैसे रिजेक्शन होती है। दोस्तों मैंने भी अपने हॉट मार्केट से काम किया, मैंने भी अपने सगे मामा का बेटा, मामा की बेटी और अपने बेस्ट फ्रेंड भाई, ऐसे कुछ लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, और इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया। लेकिन कहा जाता है कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। दोस्तों मुझे भी बहुत बड़ी रिजेक्शन आई। अब आप समझ सकते हैं लड़की को क्या क्या रिजेक्शन आ सकती है। मैं बात करूं अपनी फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में, तो मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा लोग 5 भाई होते हैं। मेरे पापा के फैमिली भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, और मेरी मम्मी की फैमिली भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। अब जब एक लड़की अपना घर छोड़ के बाहर काम करने अगर जाती है, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना घर नहीं जाएगी, तो क्या लोग उसके बारे में सही बात करेंगे? नो मैम। क्या रिश्तेदार सही बात करेंगे? नो मैम। हमें रिजेक्शन मिलती कहाँ से है? हमें रिजेक्शन मिलती है अपने फैमिली से, हमें रिजेक्शन मिलता है अपने रिश्तेदार से, हमें रिजेक्शन मिलता है अपने पड़ोसी से। हम जिसको जानते नहीं वो हमारे बारे में क्या सही बात कर रहा है, क्या गलत बात कर रहा है, क्या फर्क पड़ सकता है? नो मैम। फर्क तो तब पड़ता है जब हमारे अपने हमें कुछ बोलते हैं। यस मैम। और ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ हुआ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, मुझे फ्यूचर समझ में आ गया, मुझे इस जगह ये इंडस्ट्री समझ में आ गया,
मैं घर नहीं गई, रेगुलर काम करती रही, तो मुझे भी मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि ऐसा क्या काम कर रही है जो एक दिन के लिए नहीं आ सकती। आज तो काम करना बहुत आसान हो गया है। आज आप घर में रह के, कहीं भी रह के, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप कैसे भी इस बिजनेस को भी कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes, ma'am. लेकिन पहले सिस्टम जो था वो ऑफलाइन सिस्टम थी, तो हमें कहीं दूर रह के सारी ट्रेनिंग लेना पड़ता था। तो जब घर नहीं जाती थी तो मेरे फैमिली बोलते थे ऐसा क्या काम कर दिया जो घर नहीं आती। अब एक समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए क्या क्या वर्ड बोली। जब घर जाती थी तो मेरे फैमिली मेंबर, मेरी बुआ बोलती थी अच्छा कितना कमा के आई, कितना लाख तेरे अकाउंट में दिखाओ ना। कुछ नहीं बोलती थी वहां पे, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता था। रीजन था दोस्तों, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि लेवल छोटी थी, इनकम बहुत छोटा था। क्लियर हो पा रहे हैं आप सभी? Yes, ma'am. घर में बड़े पापा लोग मिलते थे, भैया लोग मिलते थे। मैं बहुत बड़ी, पहले बताई मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। अगर मैं अपने सभी भैया लोगों को इकट्ठा करते फैमिली तो बहुत बड़ी फैमिली होती है। वो लोग बोलते थे ऐसा क्या काम करती है जो एक दिन घर नहीं आ सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता था दोस्तों, मैं चुप रहती थी। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं थोड़ी हेल्दी थी, लेकिन यहाँ सपना बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे उस सपने को पूरा करना है। घर जाती थी, बोलती थी वहाँ खाना पीना नहीं मिलता, क्या काम करती है। बहुत सारे परेशानी आया, लेकिन फोकस क्या था? फोकस एक ही था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने ड्रीम देख लिया था। इस इंडस्ट्री में मेरी सोच बड़ी हो गई थी और वो सोच मुझे बाहर में काम करने नहीं दे रहा था। जब मेरी बेस्ट फ्रेंड इस इंडस्ट्री में आई थी, मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगी। एक घटना ऐसी है, जब मैं इस इंडस्ट्री में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाई थी, वो इस इंडस्ट्री में आया, हम दोनों काम कर रहे थे। वो कुछ दिन रुका, रुकने के बाद बोले कि माँ चलो हम चलते हैं, ये इंडस्ट्री सही नहीं है। रीजन, ऐसी कंपनी चलती ही नहीं है, ऐसी कंपनी बंद हो जाती है और ऐसे जगह में तुम टाइम पास कर रहे हो, फालतू है ऐसी जगह। ऐसे हमने 10 जगह देखे हैं, चलो घर चलते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में ऐसा भी वक्त आया था जब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि चलो घर चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 2 सिचुएशन था दोस्तों। एक सिचुएशन कि एक तरफ था मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं 2 साल 2.5 साल से जानती थी, एक साथ हम पढ़ाई करते थे। अब जानते हैं कि कॉलेज में हॉस्टल फ्रेंड कैसे होते हैं, है ना? हर चीजें, पर्सनल चीजें शेयर करना, मस्ती करना, हर A to Z। और दूसरे तरफ था अपलाइन, जिसको ज्यादा दिन नहीं हुआ था, मात्र 15 दिन हुआ था, 20 दिन हुआ था जाने हुए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घर चले जाना था, या मुझे इस इंडस्ट्री में रुक के काम करना था। अभी प्रेजेंट कहाँ हूँ? इस इंडस्ट्री में। Yes, ma'am. तो दोस्तों जब मेरे पास ऐसा सिचुएशन आया था, अपलाइन सिर्फ सही रास्ता दिखा सकता है, सिर्फ गाइड कर सकता है, सिर्फ शिक्षा दे सकता है, लेकिन आगे मुझे करना है या नहीं करना है डिसाइड खुद को करनी पड़ती है। Yes, है कि नहीं? Yes, ma'am. तो दोस्तों मैंने याद किया कि एक तरफ था मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं 2 साल 2.5 साल से जान रही थी, हर पर्सनल चीजें शेयर होती थी, लेकिन मैंने उसका लाइफ स्टाइल देखा तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। उसकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, उसका पापा बहुत अच्छा फार्मर है, और अच्छी बात यह है कि उसको उसके खर्चा के लिए उसके घर में पॉकेट मनी देता था 3-3.5 हजार रुपए। और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती, सही बात है कि नहीं? अगर घर में 100 रुपए भी देता है तो फैमिली वाले पूछते हैं कि कहाँ खर्चा किए पैसा। है कि नहीं? पॉकेट मनी वो होता है कि ये ले बेटा तू 3000 पकड़ ले, तो ये 3000 तेरा, तू कहाँ खा रही है, क्या कैसे खर्चा करी, इसको कोई हिसाब नहीं रहता। लेकिन हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले, अगर हम 100 रुपया भी अगर अपनी पेरेंट्स से मांगते तो पूछते हैं कि 100 रुपया का किया क्या तुमने, है कि नहीं? तो मैंने
देखा कि अगर वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाती है या और उसके साथ मैं चली जाती हूँ तो उसकी लाइफ स्टाइल सेम रहेगा। यहाँ से जाने के बाद फिर हॉस्टल में रहेगी, फिर आगे स्टडी करेगी, फिर जैसे आज पॉकेट मनी 3,000 दे रहा है तो हो सकता है कल उसके पेरेंट्स उसको 5,000 दें। यस मैम। है कि नहीं? यस मैम। लेकिन मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ से जाऊंगी तो करूंगी क्या? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं बात कर रही हूँ अपनी घर के बैकग्राउंड। हमारे पापा लोग 5 भाई होते हैं, बीच के मेरे पापा हैं और हमारे फैमिली में हम लोग 5 लोग होते हैं, 1 भैया 2 सिस्टर मम्मी। और हम लोग सब के सब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे, सिर्फ और सिर्फ पापा के ऊपर। घर का सारा खर्चा सिर्फ मेरा पापा उठाया करता था। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटा कि ऑन द स्पॉट मेरे पापा एक्सपायर हो गए और पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई मेरी माँ के ऊपर। अब सोच सकते हैं एक महिला बाहर में जाती, खेतों में काम करती, वहाँ से 200 रुपया 250 रुपया मिलता, उसके बाद वो पैसे लाके घर चलाती। जब हमें अपनी घर की सिचुएशन पता नहीं रहता है ना तो फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? yes, लेकिन जब घर की सिचुएशन पता चलता है तो फर्क पड़ता है। सही बात है कि yes, तो ये चीजें ना मुझे भी लगता था कि मेरी मम्मी मैं बताई कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं पढ़ाई के लिए घर में पैसा मांगती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी मम्मी मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो मम्मी बोलती थी हाँ बेटा रुक मैं भिजवाती हूँ। फिर वो क्या करते थे, वो बाहर में काम करने जाते थे, दूसरों के खेतों में मेहनत करता था। सॉरी, होता है कि नहीं होता है? होता है। जब दूसरों के खेतों में काम करने जाती, वहां से पैसा लाता और वहां से पैसे लाके मेरे खर्चा पूर्ति करता था। तो ये चीजें मुझे भी लगता था कि मेरी अच्छी सुख सुविधा के लिए, मेरी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए मेरी मम्मी बाहर में काम कर रही है, उसकी प्रॉब्लम के सामने मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। अगर यहाँ से मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के चली गई तो करूँगी क्या? फिर मेरी माँ बाहर में काम करेगी, फिर पैसा इकट्ठा करेगी, फिर आगे मुझे अपने डिप्लोमा के लिए पैसा देगा या आगे स्टडी के लिए पैसा देगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी। फिर मैंने बोला अपनी बेस्ट फ्रेंड को ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। वो चली गई दोस्तों। लगातार फिर मैंने इस इंडस्ट्री में रह के काम किया। आती है दिक्कत परेशानी ना इंसान का ना छांव की तरह है, परछाई की तरह है, जो कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला। क्या साथ छोड़ सकता है? No, आपके हालात अच्छे हो या बुरे हो, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सामने जो सिचुएशन आती, हमारे साथ जो परेशानी आती है ना, वो एक्चुअली में हमारी परेशानी नहीं होती, उसी परेशानी के पीछे हमारी कामयाबी छुपी होती है। जब इस इंडस्ट्री में परेशानी आता था, दिक्कत आता था, कभी बिजनेस अप होती थी, कभी डाउन होता था, तो बस एक ही चीज याद आती थी, नहीं यार मेरी तकलीफ के सामने ना मेरी माँ की तकलीफ के सामने मेरी तकलीफ बहुत छोटी है, नहीं मुझे करना है। बस दोस्तों मैं लगातार काम करती गई और इस इंडस्ट्री में मैंने सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन लिया। जैसे ही इस इंडस्ट्री में मैंने स्टार सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन लिया, प्रमोशन लेते ही मैंने सबसे पहले इस इंडस्ट्री में अपने लिए एक स्कूटी निकाली, मैस्ट्रो का 4G स्कूटी से। उसके बाद दोस्तों एक दिन मैंने अपने भैया को बुलाया रायपुर, मेरे भैया मुझसे मिलने आए, उसको फिर वही रायपुर का राजधानी शोरूम तो जानते ही होंगे, है ना, तो दिल्ली बांधा के पास लेके गई। भैया को पता नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे साथ, बस उसको मिलने के लिए बुलाई थी और भैया को ले गई शोरूम और भैया को पैशन एक्सप्रो गाड़ी गिफ्ट कर दी। जैसे दो गाड़ी निकाली, पहले मेरे लिए निकाली थी तो नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही 2 गाड़ी निकाली, भैया और मैं और
मेरी माँ, हम लोग तीनों फिर घर गए। घर जाने के बाद जब गाड़ी को घर के सामने खड़ा किया तो वही बुआ बोलती थी, बताओ कितने लाख है तुम्हारे अकाउंट में। वही चाचा बोलता था कि ऐसे काम में गई है जो आती नहीं है। वही आके घर के सामने खड़ा होके बोल रही है, बेटी मुझे प्राउड होता है तेरे ऊपर, तू बेटी नहीं बेटा है। हमारे गांव में देखो और भी बेटे लोग हैं, लेकिन बताओ वो लोग आज भी कुछ नहीं करते हैं, खाली पीली है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर प्राउड होता है कि तू देखो इतनी छोटी उम्र में ये सब चीज कर ली। तब दोस्तों उस दिन मुझे समझ में आया कि ये मानकुंवर कल भी वही मानकुंवर थी, लेकिन मानकुंवर के पास कुछ नहीं था। आज भी वही मानकुंवर है, लेकिन कदर इस मानकुंवर की नहीं हो रही है, मानकुंवर की पैसों की हो रही है। उस दिन मुझे असली मतलब समझ में आया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होती। यस मैम। उस दिन मुझे समझ में आया। फिर आगे दोस्तों मैं चाह रही थी कि मेरी माँ बाहर में काम करने जाती है, मैं अपनी घर की आर्थिक हालात ठीक करूँ। मैंने धीरे धीरे अपनी घर की आर्थिक स्थिति ठीक की। मेरी माँ बाहर में काम करने नहीं जाती, आज मेरी माँ घर में रहती है। घर की छोटी छोटी ज़रूरत जो एक बेटा एक बेटी को अपनी घर में अपने पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए, वो सारी जिम्मेदारी मैं करती हूँ। खेती के लिए जितना पैसा मांगते हैं मैं तुरंत पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ। आज घर की स्थिति बहुत अच्छी है। आज इस इंडस्ट्री से मैंने 2 गाड़ी निकाला, बीच में फिलहाल और एक स्कूटी निकाली डेस्टिनी 125। आज इस इंडस्ट्री से आई थी एक छोटी सी उम्मीद लेके सिर्फ 8 से 10 हज़ार कमा लूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे 1000 गुने चीज दिया, 1000 गुना। इंसान को मेंटली रूप से स्ट्रांग बनाता है ये इंडस्ट्री। ये मानकुंवर को कोई नहीं जानता था, आज मानकुंवर मेरी खुद की एक पहचान है, जो शायद मैं बाहर में कितनी भी मेहनत कर पाती, लेकिन वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती। जैसे ही दोस्तों उसके बाद आगे काम करती गई, अपलाइन लोगों का डाउनलाइन का सपोर्ट रहा कि लॉकडाउन में मैंने स्टार प्रेसिडेंट का प्रमोशन लिया। सपना था कि अपने लिए खुद की कमाई का घर बनाऊं, सपना था कि अपनी खुद की कमाई का घर बनाऊं, तो उसके लिए भी मैं मेहनत कर रही हूं दोस्तों। अपने गांव में मैं खुद की कमाई का घर बना रही हूं, जो ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही जल्द उसका ओपनिंग भी होगा, उसकी फ़ोटो वीडियो आप सभी के बीच बहुत ही जल्दी आने वाला है। बस दोस्तों ये छोटी सी अचीवमेंट थी, और आगे और भी मेरे सपने हैं जिसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। बस लास्ट में यही मैं आपको बोलूँगी कि परेशानी जो हमारे लाइफ में आता है, उस परेशानी से हमें घबराना नहीं है। एक पक्षी के लिए परेशानी क्या होता है? हवा। एक नॉर्मल हवा चलती है तो वही पक्षी के लिए कामयाबी होता है, लेकिन जब आंधी तूफान आती है तो क्या होता है? वही उसके लिए परेशानी हो जाता है। लेकिन हवा ही नहीं रहेगा तो क्या पक्षी आकाश में उड़ पाएगा? नहीं। तो जो चीजें हमें परेशानी दिखता है वो परेशानी नहीं होता, वो हमारी कामयाबी होती है। तो जब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमें क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आज दोस्तों मैं बात कर रही थी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में मैं बता रही थी आप सभी को। आज हमने दोनों ने एक साथ सफर किया। मैंने कॉलेज में सफर स्टार्ट किया और वो बाहर में सफर स्टार्ट किया। आज उसके पास वो भी अपनी जैसे जिंदगी जी रही है, वो भी बाहर में 8-10 हज़ार कमा रही है। लेकिन दोस्तों आज इस इंडस्ट्री में मैंने खुद की कमाई का घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, गाड़ी खरीद ली, घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर ली, और भी सपने हैं, वो भी सपने को मैं पूरा कर रही हूँ। आप भी कर सकते हैं। बस आपके घर से अगर आपके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, आप अपने पेरेंट्स को अपने सीनियर से मिलाएं, उनको बताएं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे आपको हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप
आप देखे हैं जिस तरीके से घर में खेती बाड़ी एक पूरी फैमिली मिलके करता है ना, पापा मम्मी भैया बहन पूरी फैमिली मिलके करते हैं कि नहीं? यस मैम। एक उम्मीद के साथ कि आज मैं खेती करूं तो 4 महीने के बाद फसल अच्छा होगा। गारंटी नहीं है। अगर मेहनत अच्छा किया, अच्छे से खाद मिला, पानी मिला तो फसल अच्छी होगी। लेकिन एक उम्मीद होता है कि आज नहीं तो अभी हम मेहनत कर रहे हैं, 4 महीने के बाद मुझे फल मिलेगा। पूरी फैमिली मिलके देखना वो खेती बाड़ी करता है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको समझाएं कि ये इंडस्ट्री क्या है। आप वो हर चीज अचीव कर सकते हैं दोस्तों जो करना चाहते हैं। वो हर चीज आपको मिल सकता है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। और रही बात पड़ोसी की और रिश्तेदार की, तो सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों की परवाह करेंगे तो जिंदगी नहीं जिया जा सकता। मुझे यहाँ की ट्रेनिंग याद आती थी। हमारे डायरेक्टर सर कहते थे कि अभी कौन हंस रहा है इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जिंदगी भर कौन हंसेगा ये इम्पोर्टेंट है। तो बाकी दोस्तों इतनी ही बातें करूंगी, ज़्यादा बातें नहीं करूंगी। बस इतनी ही बातों के साथ अपनी वाणी यहीं पे विराम करना चाहूँगी। बस लास्ट में यही बोलूँगी कि हमारे लाइफ में जो भी परेशानियाँ आए, आप ये मत देखो कि मेरे सामने परेशानी है। आप परेशानी को देखोगे तो सिर्फ आपको परेशानी दिखेगा। आप देखो कि इस परेशानी को पार करके मेरी मंजिल कहाँ है। और जब आप मंजिल देखोगे ना तो मंजिल आपको दिखेगा, आपका ड्रीम हाउस, आपकी बड़ी गाड़ी, आपके बड़े सपने। तो ये परेशानी आपको बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा। इसको तो ऐसे ही मैं पार कर जाऊंगी, लगेगा कि नहीं? तो बस दोस्तों इतनी ही बातें करूंगी। इतना टाइम दे उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। एक बार जोरदार ताली होनी